लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिलेगा, केंद्र ने लोकसभा में दी जानकारी। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर डोटासरा का सरकार पर हमला, लगाए गंभीर आरोप। यूजीसी रोल बैक प्रदर्शन पर घिरी सरकार, खाचरियावास ने पुलिस कार्रवाई को लेकर उठाए सवाल। और अब खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम को फिलहाल राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिलेगा। लोकसभा में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के अनुसार स्थल पर बड़े पैमाने पर हुए आधुनिक निर्माणों से इसकी पुरातात्विक प्रामाणिकता और अखंडता प्रभावित हुई है। इसीलिए प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के मानकों पर खरा नहीं उतरता। गौरतलब है कि आदिवासी समाज लंबे समय से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग करता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल शर्मा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को मजबूरी में पंचायत और निकाय चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव टालना चाहती थी, लेकिन कानूनी दबाव और कार्रवाई के डर के कारण उसे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पर चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कंटेम्प्ट में आदेश दिया है, मैन में तो दे ही दिया था, फिर आदेश देने पे भी नहीं माने तो कंटेम्प्ट लगा, और कंटेम्प्ट में दिया तो अब तो 100% इनको कराने पड़ेंगे। अब तो 100% इनको चुनाव कराने पड़ेंगे, नहीं तो कंटेम्प्ट में जेल जाना पड़ेगा। इसलिए जेल के डर से करा रहे हैं, वरना ये चुनाव नहीं कराते। ये ऐसे, क्योंकि देखिए ऊपर से पड़ताल चली आ रही है कि मोदी जी और अमित शाह और केंद्र की सरकार भी धीरे धीरे इस मॉडल की तरफ जा रही है कि वोट लेने ही नहीं पड़े। इतने दिन तो वोट चोरी से काम चला रहे थे, अब वोट पड़े ही नहीं, और वोट नहीं होकर के हम ही इस सत्ता पे काबिज रहे। इस तरीके से जो संरचनाएं कर रहे हैं, एमपी तोड़ रहे हैं, एमएलए तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं। आप बताइए पश्चिम बंगाल में, आप में, दूसरे पार्टी के लोगों को कैसे तोड़ा जा रहा है। ये क्या जरूरत पड़ गई इनको, आप बताइए। जनता ने किसको वोट दिया और आज वो किसकी विचारधारा की बात कर रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। संविधान को तार तार कर रहे हैं, ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोगों में आक्रोश है और निश्चित रूप से इनको चुनाव कराना। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन पर भजनलाल शर्मा सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में हजारों लोग शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च निकालकर अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछारें की और लाठीचार्ज किया। खाचरियावास ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल माताओं, बहनों और बेटियों के साथ पुलिस कार्रवाई करना गलत है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जा रही आवाज को दबाने के बजाय लोगों की बात सुननी चाहिए। ये भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह, गजेंद्र सिंह खींवसर, ये सब लोग और इनका पूरी बीजेपी का संगठन, जब ये महिपाल सिंह मकराना रवाना हुए पैदल, तब उन्होंने पहले ही सबको बता दिया था कि मैं पदयात्रा करके जयपुर आ रहा हूं, यहां तक मैं आऊंगा। और बेचारे उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पदयात्रा करके कलेक्टर को ज्ञापन दूंगा। आपने वहां ठोकना चालू कर दिया। आप कौन होते हैं? आप सुन लो, ये जो यूजीसी का कानून है किसी के भी पक्ष में नहीं है। आप यूजीसी किसने मांगा था? एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, किसी ने यूजीसी नहीं मांगा। बिना मांगे बीजेपी खुद के पापों से ध्यान हटाने के लिए यूजीसी लेकर आई, और यूजीसी लाकर लोगों को मार रही है, लाठियां मार रही। मैं आज कह रहा हूं, ये जो कल लाठीचार्ज हुआ है, यदि इस पे भजनलाल शर्मा ने बुलाकर महिपाल जी से बात नहीं की और उनके जितने लोग हैं उनमें से एक पर भी मुकदमा लगा दिया, और जिस ढंग से खून गिरा कल मैं देख रहा था, मैं वहां जा सकता। सिर्फ इसलिए नहीं किया कि आंदोलन उनका, वो मेहनत कर रहे हैं इतने दिन से, और मैं इस आंदोलन में राजनीति नहीं लाना चाहता था। लेकिन आप लाठियां चलाओगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। सड़क पे आप ना तो यूजीसी वालों को मार सकते हो, यूजीसी का विरोध करने वालों को मार सकते हो, ना किसी और को। पुलिस को मार रही थी कल, बेवजह मार रहे हो। और अब महिलाओं को मारा है आपने। ये भजनलाल शर्मा ने जो प्लानिंग करके लाठीचार्ज करवाया ना कल, ये खुद सुरक्षित नहीं रहेगा। सुन लेना आप,
ये मां बहन बेटी, हमारी मां बहन बेटी पे आप हमला करोगे राजस्थान में, और भजनलाल शर्मा ये इनकी मंत्री और इनके एमएलए निकल जाएंगे क्या? अब निकल के देखना, आपने मारा है ना, अब बताऊंगा हिसाब किताब क्या होता है। हमको मारोगे तो मार खाओगे, ये क्या तरीका हुआ? अरे भाई, अगला आदमी पैदल रवाना और अगला कह रहा है, ये मैं इस आदमी की, मैं महिपाल जी को खूब जानता हूं, वो आदमी आदत में ही नहीं है टकराव, डेमोक्रेटिक आदमी है, बेचारा पढ़ा लिखा आदमी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, आप उसकी ऐसी की तैसी करने में लग गए, क्या गुनाह कर दिया? राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पेरोल देने का आदेश दिया है। पुलिस ने उसके फरार होने की आशंका जताते हुए पेरोल का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने इस आशंका को निराधार बताया। कोर्ट के आदेश के बाद आसाराम जेल से बाहर आ सकेगा। पेरोल अवधि के दौरान उसे तय शर्तों का पालन करना होगा। धौलपुर पुलिस ने जिले भर में ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी के दौरान 37 स्थानों पर 1905 वाहनों की जांच की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 281 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। बीकानेर से 40 प्रगतिशील किसान उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के तहत 7 दिवसीय कृषक भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। किसान आधुनिक खेती, मृदा संरक्षण और औषधीय फसलों की नई तकनीकों का प्रशिक्षण लेंगे। जयदीप दोगने, उप निदेशक कृषि विभाग में आत्मा योजना अंतर्गत कृषकों का एक दल उन्नत कृषि विधियों एवं पशुपालन की गतिविधियों की जानकारी हेतु भ्रमण पर गया है। यह दल भरतपुर, मथुरा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी एवं कानपुर में स्थित विभिन्न राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों एवं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आदि का भ्रमण करेगा। सर्वप्रथम भरतपुर के सेवर में सरसों अनुसंधान केंद्र का भ्रमण करेगा। इसके पश्चात पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान केंद्र मथुरा में भ्रमण करेगा। तत्पश्चात केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान आगरा का भ्रमण करेगा। धौलपुर में राष्ट्रीय लोक दल का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में संगठन विस्तार, बूथ स्तर को मजबूत करने और नगर निकाय व पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव तक पार्टी की नीतियां पहुंचाने का आह्वान किया। सूरतगढ़ में शहर और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सड़क, पेयजल, बिजली, फसल बीमा भुगतान सहित कई मांगे उठाई गई। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। उस अंतराल के एवज पे बिजली बोर्ड के पैसे मांग रहे हैं कि आपका भुगतान है वो कम हुआ है। स्मार्ट मीटर लगता तो भुगतान ये होता, पुराना मीटर था भुगतान ये होता। तो हमने कहा ऐसी व्यवस्था सूरत के अंदर नहीं चलेगा। जो किसानों, नौजवानों को, गरीबों को लूटना चाहती है विभाग, कतई सहन नहीं करेंगे। और जो FRT एक स्कीम चलाई गई है, यहाँ के अधिकारी उनमें सम्मिलित है। तो हमने कहा कि FRT में सूचना देने के बाद में, ऑनलाइन सूचना देने के बाद में 3-3, 4-4 दिन तक विभाग कोई जाके उसकी कार्रवाई नहीं करता है। किसी का कनेक्शन टूट गया, खराब हो गया, या कोई लाइन भी बिजली काटनी है तो भी FRT वहाँ पे काम नहीं कर रही है। तो FRT को सूरतगढ़ में नहीं चलने दें, किसी FRT व्यवस्था है वो बंद करें। और पूर्व में जो लाइनमैन हमारे के साथी थे जो बढ़िया काम कर रहे थे, हाँ, उनसे निवेदन रहेगा कि कोई काम करे, कि उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, FRT के यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.